नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लो और अगर नहीं लोगे तो बुरी तरीके से पीटे जाओगे। जी हाँ, ये सच है। क्या खबर निकल कर आ रही है आपको बताते हैं। बोलता हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है मध्य प्रदेश बीजेपी की सदस्यता न लेने पर युवक को बेरहमी से पीटा। बोले भाजपा की सदस्यता लो वरना जान से खत्म कर देंगे। खबर है कांग्रेस ने लिखा है जनहित में जारी। अगर राह चलते आपको कोई मिले और आपसे मोबाइल का नंबर मांगे तो सावधान हो जाए। आपको अपना नंबर नहीं देना है। नंबर मांगने वाला ये गिरोह खतरनाक है। ये आपको जबरन भाजपा कार्यकर्ता बना सकता है। ये जालसाजी इन दिनों पूरे देश में हो रही है। जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरन सदस्यता दिलवाई जा रही है। ये गिरोह सड़क, बम अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी अस्पतालों, यहाँ तक कि कॉलोनी के पार्कों तक में एक्टिव है। सावधानी हटते ही मोबाइल पर ओटीपी आएगा और दुर्घटना घट जाएगी। न चाहते हुए भी आप भाजपा के कार्यकर्ता बन जाएंगे। जनहित में जारी इन संदेश को बहुत से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और देश और समाज को सुरक्षित बनाए। सावधान रहें, सतर्क रहें। अब आप सोचेंगे हो सकता है ये कोई मजाक है, हो सकता है ये कोई तंज कसा जा रहा है। ये तंज बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली गूगल करके बताती हूँ कि जब हम ये खबर सर्च करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए जबरन युवक को या किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती की जाती है, क्या भाजपा में क्या पैटर्न बन चुका है कि पार्टी में शामिल करने के लिए आप इस तरीके से प्रेशराइज करेंगे, क्या दबाव में आप जो है सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। देखिए क्या आता है जब हम गूगल पे सर्च करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए जबरदस्ती की जाती है। जैसे ही हम गूगल सर्च करते हैं तो वैसे ही हमारे रिजल्ट्स जो है वो निकल कर यहाँ पर आता है कि भारतीय जनता पार्टी में युवक को सदस्यता लेते हुए पीटा गया। देखिए खबर एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ की है कि बीजेपी सदस्य न बनने पर ड्राइवर से मारपीट, एफआईआर, पुलिस जांच में जुटी। तो क्या खबर है पूरी हम आपको बताते हैं। बीजेपी सदस्य बनने से इनकार करने के बाद अज्ञात लोगों ने ड्राइवर को जमकर धुन दिया। पुलिस इस मामले में एनएचआई के कैमरे की सहायता से अपराधियों को चिन्हित कर सकती है। इस मारपीट के बाद मानवेंद्र सिंह यादव काफी डरा सहमा हुआ है। अब देखिए यादव है, ये फिर वही बात हो गई, पिछड़े वर्ग को सताया जा रहा है, जो बिल्कुल सच है। पीडीए पर हमेशा हमला बोला जाता है, पिछड़े वर्गों के साथ ही इस तरीके का शोषण होता है। क्यों? सवाल ये है। एनएचएआई के अधिकारी इस घटना की जानकारी देने से बचते नजर आ रहे हैं। क्यों बचते नजर आ रहे हैं भाई, क्या मामला है ये? खबर देखिए। छतरपुर जिले के देवगांव टोल प्लाजा पर एक युवक के बीजेपी सदस्य न बनने पर उसके साथ मारपीट की गई। टोल प्लाजा पर एनएचएआई के ड्राइवर के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने युवक को बीजेपी का जबरदस्ती सदस्य बनाने की कोशिश की। पीड़ित मानवेंद्र सिंह यादव ने थाने में जाकर इसकी शिकायत कर दी। अब वहीं 4 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के मामले दर्ज कर जांच जो है वो शुरू हो गई है। तो ये ड्राइवर कहां से है और ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ? देखिए मानवेंद्र महोबा जिला यूपी का रहने वाला है। छतरपुर जिले में एनएचएआई में ड्राइवरी का काम करता है। उसने बताया कि जब वे टोल प्लाजा देवगांव पर गया तो 2 से 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर आए और कहने लगे कि आपको बीजेपी का सदस्य बनना है। फिर उन लड़कों ने ड्राइवर से मोबाइल मांगा। इसके बाद मानवेंद्र ने कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैं कैसे सदस्य बन सकता हूं। तो जरा सोचिए कि किस तरीके से जबरदस्ती एक व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, उसको भाजपा में शामिल करने के लिए उसको इतना ज्यादा मजबूर किया जा रहा है। दैनिक भास्कर की भी खबर इस पे है, लिखा है सदस्यता अभियान में भाजपा ने बनाए 1 लाख सदस्य। जिलाध्यक्ष बोले यह कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम। 1092 बूथों पर चल रहा है अभियान। देखिए अभियान चल रहा है, लाखों लोगों को आपने सदस्यता ग्रहण भी करवा दी है, लेकिन क्या किसी को जबरदस्ती, किसी व्यक्ति की जिसकी इच्छा भी नहीं, आप उसको दबाव में डालकर, आप उसको प्रेशराइज करके क्या अपनी पार्टी में शामिल कर देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आपके कोई असूल नहीं होने चाहिए? कोई आपका आपकी जो है पैशन नहीं होना चाहिए, आपकी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज मायने ही नहीं रखता है। बीजेपी आने के लिए, बीजेपी में शामिल करने के लिए जबरदस्ती टोल प्लाजा में, आप बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ की खबर है, यहाँ की ये खबर जो है छतरपुर की है और बताया जा रहा है वहां पे जबरदस्ती एक ड्राइवर को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है। देखिए ये हमेशा होता है कि पार्टी अपने आप को विस्तृत करने के लिए संगठन खोलती है, संगठन का विस्तार भी करती है, लेकिन जब आप किसी को सदस्यता ग्रहण करवाते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो स्वयं की इच्छा से आता है।
ऐसा तो नहीं होता कि कल को मैं रोड पे जा रही हूँ, मैं जबरदस्ती कह दूं कि तुम्हें भाजपा ही बनना है, तुम्हें कांग्रेसी बनना है, नहीं होता ना। इंसान खुद अपनी स्वेच्छा से जाता है, स्वेच्छा से कनेक्ट होता है। ये अगर आपको किसी की सदस्यता ग्रहण भी करवानी है तो आप उससे पूछेंगे कि क्या आप इंटरेस्टेड है। ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती आप उसको मारने लगेंगे, और अगर वो व्यक्ति मना कर देता है तो उसको मार पीट करके, मतलब ये क्या खबर निकल कर आ रही है। मेरे को तो खबर बताते हुए भी हिचकिचाहट हो रही है कि देश के कहने के लिए तो हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र में एक पार्टी में शामिल होने के लिए धमकियां दी जा रही है, एक पार्टी में शामिल होने के लिए जबरदस्ती की जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम तो राम और सनातन और सबकी जो है आकृष्ट वाली पार्टी है, हम तो बढ़ावा देते हैं सनातन को, न जाने क्या क्या। उस पार्टी को आज इतनी विवशता, इतनी मजबूरी आ गई कि वो सदस्यता दिलवाने के लिए, सदस्यता लेने के लिए इस हद तक जो है डेस्परेट हो गई है कि इस तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है कि जबरदस्ती जो है बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। मतलब इससे और बुरा क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति को अपनी ही इच्छा ना हो और उसके साथ इस तरीके की वारदात या इस तरीके की तस्वीर देखने को मिले। तो सरासर ये हो गया ना कि आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति का जो खुद के राइट्स है, उस व्यक्ति के जो अधिकार है, उस अधिकार को छीनने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त पूरा देश वन नेशन वन इलेक्शन में डूबा हुआ है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि देश में एक ही बार इलेक्शन कर दिया जाए, और जब इलेक्शन करवाना हो उससे 6 महीने पहले आप जबरदस्ती लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा दे, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैला दे? लग तो बिल्कुल ऐसा ही रहा है, और शायद चुनाव एक समय पर कराने के पीछे हो सकता है ये भी मंशा हो कि 6 महीने तक आप इतनी जबरदस्त तैयारी डिक्टेटरशिप तानाशाह बनने की कर चले कि लोकतंत्र को ही हाशिए पर लटका दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाली ये तस्वीर जो है कि जबरदस्ती सदस्यता लिवाई जा रही है, इससे एक बात साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा कैसी है। क्या बीजेपी जो है अपने कामों से लोगों को आकृष्ट नहीं कर रही है, अपने कामों से लोगों को आकर्षित नहीं कर रही है, बल्कि जबरदस्ती कर रही है। ये जोर जबरदस्ती आखिरकार किसकी निशानी है? तानाशाहों की ही निशानी है ना। अगर आप किसी से मनमाने ढंग से जबरदस्ती कोई चीज करवा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप अपनी सुपीरियोरिटी, अपना कितना ज्यादा जो है तानाशाही वाला व्यवहार दिखा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सदस्यता ग्रहण करवा रही है किसी ड्राइवर को जबरदस्ती, वो रहने वाले कहाँ का है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या विचारधारा है, कोई मतलब नहीं, आप जबरदस्ती सदस्यता ग्रहण करो। तो ये अपने आप इस बात को प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार की मानसिकता है। मानसिकता से याद आया कि कैसे कभी मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर, तो उल्टा उनको ही पत्र थमा दिया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने कहे गए चीजों को कंडेम नहीं करती है। अगर नेता कुछ कह रहे हैं, कार्यकर्ता कुछ कर रहे हैं, तो उसकी निंदा करने से क्यों भारतीय जनता पार्टी बचती है? जाहिर तौर पर अगर पार्टी उसकी निंदा नहीं कर रही है, आलोचना नहीं कर रही है, तो समर्थन ही कर रही है, एंडोर्स ही कर रही है। और अगर इसको लेकर भाजपा की तरफ से कोई भी जो है स्टैंड नहीं आता है, भाजपा कुछ नहीं बोलती है, तो फिर समझ जाइएगा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से ऐसा ही करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है चाहती है कि कार्यकर्ताओं को इस तरीके से पोलिंग बूथ पे या एजेंट के रूप में या ऐसे भी फैला दिया जाए, और वर्कर्स को कि जबरदस्ती लोगों को मार पीट धमका कर जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने को मजबूर किया जाए। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।